किडनी स्टोन की समस्या भारत में काफी सामान्य है। 25 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में ये दिक्कत सबसे ज्यादा देखी जाती है। अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इसका खतरा 3 गुना ज्यादा अधिक होता है। भारत में हर साल लगभग 5 से 7 मिलियन यानी कि 50 से 70 लाख लोग इस समस्या से पीड़ित होते हैं। आज की वीडियो में डॉक्टर से सुनिए कैसे पता करें कि आपको स्टोन की समस्या है या नहीं। वहीं स्टोन होने पर होने वाला दर्द औरों से कैसे अलग है? क्या स्टोन होने की समस्या भी जेनेटिक हो सकती है? समझेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। सबसे पहले मिलिए डॉक्टर से और सुनिए आखिर स्टोन होते क्यों हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस से स्टोन के बारे में पूरा ऐसा ज्ञान दूंगा कि इसके बाद आपको YouTube पे कहीं और कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं होगी। किडनी हमारी बॉडी में फिल्टर्स की तरह काम करती हैं। अब बॉडी के अंदर कुछ सॉल्ट्स रहते हैं जो हम खाते पीते हैं। बॉडी एक बायोकेमिकल फैक्ट्री है, उसका डाइजेशन प्रोसेस होना है, उस प्रोसेस के साथ में मेटाबोलाइट्स निकलने हैं और कुछ सॉल्ट बनते हैं। अब वो जो सॉल्ट्स हैं वो यूरिन के थ्रू, जब यूरिन के थ्रू किडनी के थ्रू आ रहे होते हैं तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वो सॉल्ट्स की अगर मात्रा ज्यादा हुई, अगर सीधे एग्जांपल से मैं समझाऊं, 1 कप पानी के अंदर आप नमक या चीनी कुछ घोलना स्टार्ट करें तो अब वो क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे? उसकी मिश्री की डली बनेगी या वो डिजॉल्व रहेगा? जैसे कहते हैं ना, चीनी की चाशनी कितनी गाढ़ी है और अगर बहुत गाढ़ी हुई तो उसके अंदर डिपॉजिट हो गए, क्रिस्टल्स बन गए। सेम प्रोसेस हमारी किडनी के स्टोन फॉर्मेशन की है। मतलब कि आपका अगर पानी कम होगा, यूरिन गाढ़ा होगा, गाढ़े यूरिन के अंदर थोड़े क्रिस्टल्स भी स्टोन बना देंगे। वो क्रिस्टल्स किस चीज के होते हैं? मोस्ट कॉमन क्रिस्टल जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरेट और कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये 3 तरह के सबसे ज्यादा जो स्टोन पाए जाते हैं। हम यहाँ पे समझते हैं ये सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो अब जो हमने खाया पिया, अब ये समझना है कि किस चीज के अंदर ऑक्सलेट ज्यादा होता है, किसके अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है और वो क्रिस्टल्स किस तरह से हमारे किडनी तक पहुंचते हैं। अब जब उसके बीच में कंसंट्रेशन हो रही है तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसको इनहिबिट करते हैं, मतलब उसको गाढ़ा नहीं होने देते। उसको हम कहते हैं जैसे साइट्रेट है। अब एक तरफ से सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हुई, पानी गाढ़ा हुआ, यूरिन गाढ़ा हुआ और साइट्रेट एब्सेंट हुए। ये तीनों चीज हमारी स्टोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब समझिए कि क्या स्टोन होने की समस्या भी जेनेटिक हो सकती है। कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं। हमारे बॉडी का बायो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोबायोफ्लोरा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंगली इन सब का तालमेल रहता है। तो मतलब जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स, मतलब हमारा कैसा जेनेटिक मेकअप है, किस तरह का डाइजेशन प्रोसेस है, कैसे एंजाइम्स हैं, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमें आनुवांशिक रूप से मिले हैं। जो हम चेंज कर सकते हैं अपना डाइटरी लाइफस्टाइल पैटर्न और एक्सरसाइज, वॉक और ये सब चीज, और उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीजों का कंट्रोल करना जिससे कि आपको स्टोन ना बने। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहां परिवार में स्टोन का रिस्क ज्यादा है वहां तो ये हेल्दी हैबिट्स को बना के रखना बहुत ही जरूरी है। वहां आपको स्टोन अर्ली ट्रीट होने चाहिए और सेफ ट्रीट होना चाहिए। वहीं क्या पानी नहीं पीने से या कम मात्रा में पानी पीने से स्टोन बन सकते हैं? पानी नहीं पीना मतलब डिहाइड्रेशन रखना, मतलब यूरिन बहुत गाढ़ा आना, उसमें आपके स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस जो हम हमेशा स्टोन फॉर्मर्स को देते हैं, उनका वाटर इनटेक होना चाहिए मिनिमम 3 to 3.5 लीटर। अब ये कैसे पता लगेगा कि आपने भरपूर मात्रा में अपना हाइड्रेशन रखा है, पानी पिया है? इसके लिए समझना यह है कि आपका यूरिन का कलर वाटरी हो। मतलब अगर आपको यूरिन येलोइश या डार्क गाढ़े कलर का आ रहा है, उस केस में जाके ज्यादा पानी पीना है। तो कभी कभी अगर आप एसी एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, वहां आपको कम प्यास लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको पानी कम पीना है। आपको यूरिन का कलर मेजर करते रहना है। जब भी जाओ एक बार नजर रखो, अगर गाढ़ा है पानी ज्यादा पी लो। 3-3.5 लीटर आपको वाटर इनटेक जरूर ही रखना चाहिए। सबसे बड़ा मिथ यही है
बियर पीने से स्टोन निकल जाएगा? नहीं होता। इंसान 1 लीटर पानी नहीं पी पाएगा, लेकिन दोस्तों के साथ 1 लीटर बियर पी लेंगे, लेकिन उसका स्टोन बनने पे ज्यादा कारण रहता है। इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन होगा, क्रिस्टल्स बनेंगे, बाद में आपको स्टोन बनेंगे। हमें अपने डाइट को कैसे रखना है, 2-3 सिंपल से टिप्स दूंगा। डाइट आपकी मॉडरेशन में एंड बैलेंस डाइट हो, लेस ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नमक, क्योंकि जो हम खाने वाला नमक लेते हैं, अगर वो किडनी के थ्रू निकलता है तो साथ में कैल्शियम भी लेके आता है और वो जमा करवा देते हैं। हमें ब्लड के अंदर मात्रा देखनी होती है कैल्शियम एंड ऑक्सलेट सॉल्ट की। इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जब ऑक्सलेट इंटेस्टाइन में ज्यादा हो रहा होता है, उस वक्त तो डाइट में थोड़ा कैल्शियम चाहिए, जिससे कि वो इंटेस्टाइन में बाइंड होके और मल मार्ग से निकल जाए। तो ये जो हमारी डाइटरी जीवन शैली जो पुराने टाइम में रही, जहां पे दाल, दही, दूध थोड़ा सा मिक्स रहता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज जरूरी होती है। तो आपको ये समझना है कि डाइट के अंदर, जैसे पालक के अंदर बहुत ऑक्सलेट होता है, ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। किस किस में ज्यादा ऑक्सलेट होता है? पालक में हो गया, भिंडी में हो गया, प्याज के अंदर हो गया, चॉकलेट्स में है, इन सब चीजों में ऑक्सलेट्स बहुत मात्रा में। क्या हम इनको बिल्कुल ना खाएंगे तो स्टोन नहीं बनेंगे? ऐसा नहीं है। थोड़ी मात्रा में आप हर चीज ले सकते हैं। पालक के साथ में अगर पालक पनीर रखा तो उसका ऑक्सलेट इंटेस्टाइन में ही कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा और मल मार्ग से निकल जाएगा। वो चीज ब्लड में नहीं जाएगी। जब ब्लड में नहीं पहुंची तो ब्लड के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स कम रहे। यूरिन अगर आपका काफी मात्रा में बन रहा है, डाइल्यूट यूरिन है, तो वो क्रिस्टल्स जमा नहीं हुए, जमा नहीं होंगे किडनी के रास्ते से, यूरिन से बाहर निकल गए, तो आपको स्टोन नहीं बना। क्या वजन का स्टोन की समस्या से कोई कनेक्शन है? यस, जी हाँ। अगर ओबेसिटी है, वो आपके स्टोन फॉर्मर रिस्क को बढ़ाएगी। क्यों? पहली चीज, आप अगर ओबीज है, इसका मतलब आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आपके खान पान ऐसा है, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, वो भी आपकी ओबेसिटी है। जब ओबेसिटी रहती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसके वजह से आपकी क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा हो जाती है। तो ओबेसिटी इज अ वेरी वेरी बिग रिस्क फैक्टर, वो तो काफी बड़ा कारण है। तो इसलिए हमेशा चलते रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि स्टोन डिजीज को ना तो डरना है और ना इग्नोर करना है। हमने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे जहां छोटे से स्टोन की वजह से भी किडनी को नुकसान हुआ और बाद में वो नुकसान परमानेंट नुकसान में कन्वर्ट हो गया। सिंगल किडनी थी, पैदाइशी, हमने कभी कुछ जांच नहीं की और उसमें स्टोन हुआ, स्टोन यूरेटर में बना, यूरेटर को इग्नोर किया, बाद में किडनी श्रिंक हो गई, छोटी हो गई, पता लगा कि छोटे से स्टोन की वजह से किडनी फेलियर और ट्रांसप्लांट। ये तो एक हमारे ही पेशेंट्स की कहानी है। तो समझना क्या है, ना तो इग्नोर करो ना ओवर ट्रीट करो। अपने आप के बॉडी को समझो, अपने अर्ली साइन सिम्टम्स को समझो। क्या होते हैं अर्ली साइन सिम्टम्स? कभी भी पेन हो रहा है, किडनी स्टोन का पेन आपको किडनी के पिछले हिस्से में होगा, वहां से नीचे की तरफ जाएगा। यूरिन में थोड़ी बर्निंग होगी, यूरिन में थोड़ा ब्लड आएगा, फीवर हो सकता है, और इस तरह के कुछ छोटे साइन सिम्टम्स के बार बार दर्द हो रहा है, उसको इग्नोर नहीं करना। बेसिक सा इन्वेस्टिगेशंस, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो होना चाहिए, किडनी की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। पेन ना भी हो ना, तब भी एक हेल्थ चेकअप में 3 साल में आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लो। बहुत सारी चीजें अल्ट्रासाउंड से पता लग जाती हैं, किडनी को सेफ रखा जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं। स्टोन का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। जैसे अगर स्टोन आपका 3 mm का है तो चांस 70% है। 100 माइनस आप उसको 10 - 3 करो, 7 मतलब 70% चांस है कि वो स्टोन वाटर इनटेक से भी निकल सकता है। वाटर इनटेक, फिजिकल एक्टिविटीज, जिसमें हम पेशेंट्स को थोड़ा सा रनिंग, जॉगिंग, ये सब भी बताते हैं। वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका स्टोन बना, इसका मतलब आप पहले से डाइटरी हैबिट्स ऐसी थी, पानी कम पीते थे इसलिए बना। अब उनको इंप्रूव कर लीजिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए अपने बॉडी एंड अपने सिस्टम के बारे में, आपको स्टोन निकलने के चांसेस हैं। इसमें आपको ये नहीं करना कि ना अल्ट्रासाउंड करेंगे जी, हमने कुछ भी दवाई चूरन खाए और स्टोन निकल गया, अब वो साइलेंट हो गया है। ऐसा गलत है। साइलेंट स्टोन सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। साइलेंट स्टोन का मतलब हुआ वो स्टोन अगर यूरेटर में फंसा है और किडनी पेन नहीं कर रही, इसका मतलब उस किडनी का काम कम हो रहा है।
किडनी का पेन कब होता है? किडनी यूरिन बनाती है, यूरिन ब्लॉक होता है, स्टोन ने ब्लॉक किया इसलिए पेन हो रहा है। तो साइलेंट स्टोन से हमेशा डरना होता है। साइलेंट स्टोन के लिए आपको अल्ट्रासाउंड बीच बीच में करवाने हैं। 3-4 mm के स्टोन कुदरती तौर पे निकल जाते हैं, चाहे आप सिर्फ डाइट और होम रेमेडीज करें या किसी भी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट के माध्यम से भी कर लें, कुछ भी करें, लेकिन पानी का इंटेक और सिंपल एक्सरसाइजेज इससे 3-4 mm के स्टोन 60-70% चांस है वो निकल जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि स्टोन कहाँ के निकलेंगे? यूरेटर, अगर किडनी के अंदर का स्टोन है, होता क्या, किडनी बीच में यूरेटर एक पतली नली होती है जिससे यूरिन ब्लैडर में आता है, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा है और यूरेथ्रा के साथ में यूरिन बाहर आता है। छोटा स्टोन अगर किडनी से निकल के यूरेटर के अंदर है, यूरेटर में 2-3 जगह थोड़ी नैरोइंग होती है, वो कुदरती संकरा होता है वहां यूरेटर, वहां स्टोन आपका फंस सकता है। अगर पेन हो रहा है, आपको अल्ट्रासाउंड करना है और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने और यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए। हर यूरोलॉजिस्ट छोटे स्टोन जहां पे कोई किडनी में नुकसान नहीं है, पहली चीज आपको मेडिसिन देंगे। मेडिसिन से यूरेटर डायलेट होता है जिससे कि स्टोन निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो स्टोन नहीं निकला 2-3 हफ्ते में, उस वक्त फिर जरूरत होती है स्टोन को ट्रीटमेंट करके निकालने की। आज के टाइम में ट्रीटमेंट्स भी बहुत सेफ एंड सरल हैं। स्टोन्स के लिए सिर्फ दूरबीन और लेजर्स की ही विधि अपनाई जाती है। हमने बहुत सालों से कभी कोई स्टोन ट्रीटमेंट के लिए इंसिजन देके सर्जरी नहीं करी, वो कट चीरा फाड़ी नहीं होती। अच्छी टेक्निक से सेफली सारे स्टोन्स को निकाला जा सकता है, यूआरएस से, आरआईआरएस से। आपको लाइफस्टाइल के बारे में जो चीजें समझाई उनको एक हैबिट्स की तरह बनाएंगे और वो हैबिट, आपकी हेल्दी हैबिट्स आपकी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में जो मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी किडनी हेल्थ की टिप बताने जा रहा हूं, जो क्या है, स्टे हंग्री एंड स्टे हाइड्रेटेड। थोड़ा सा कम खाएं, ज्यादा बचाएं और पानी ज्यादा पिएं। वहीं अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको स्टोन को लेकर और कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिए।